क्या मामला है अतीक ये, क्योंकि बड़े लोग हैरान हुए कि ये जो तस्वीर आ रही हैं पहले टेस्ट मैच की, तो ग्राउंड पर तो कोई भी ग्रास के ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन जो टेलीविज़न पर हम मैच देख रहे थे उसमें बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और फिर जब ये भांडा फूटा तो आपको पता है कि फिर बातें होती लगती हैं। बात हुई तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन तक गई और फिर वो हरकत में आए और उन्होंने फिर लोगों को इस बात का पाबंद किया कि नहीं भाई ये तो मना है, आप नहीं कर सकते। जी आया, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का ये दूसरा लेटर है। इससे पहले 25 सितंबर को भी पाबंदी लगाई गई थी। जो पहली पाबंदी थी कि सैरोगेट्स कंपनी जो हैं वो अपनी तशहीर नहीं की जा सकती उनकी। आपको मालूम होगा इससे पहले जो 8वां एडिशन PSL का हुआ था उसमें हर फ्रेंचाइज के पास सैरोगेट कंपनीज के मुआहदे हुए थे, खिलाड़ियों ने उनके लोगोज लगाए हुए थे और उसमें बड़ी बातचीत हुई थी। फिर कुछ खिलाड़ियों ने लोगोस छुपा भी लिए थे और उसके बाद जब ये बैन लगा तो उसके बाद ये सैरोगेट्स कंपनी ने एक नया रास्ता निकाला वर्चुअल एडवर्टाइजिंग का, और ये पर्थ में हमें नज़र भी आया। अगर बात ये हो कि ये सीरीज़ तो ऑस्ट्रेलिया की है और उनके पास ही ब्रॉडकास्टिंग राइट हैं, लेकिन अगर ये ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में प्रिंट हुआ होता तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने किया है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में प्रिंट नहीं है, ये वर्चुअल एडवर्टाइजिंग हो रही है। और ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसकी रोकथाम के लिए फिर एक दोबारा जो है एक नया लेटर जो है वो कल इशू किया गया है, जिसमें सरकारी टीवी को भी नोटिस दिया गया है, PCB को भी, पैमरा को भी और दीगर बहुत सारे इदारे जिनको ये नोटिस दिया गया है, उनको कहा गया है कि इस पर अमल नहीं होना चाहिए। और जिस तरह अगर ग्राउंड पे इससे पहले हम वेस्ट इंडीज़ में जाके सीरीज़ खेलते हैं, अगर कोई अल्कोहलिक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आपको मालूम होगा उसके क्या कवायद होते हैं। अब ये देखना है कि ऑस्ट्रेलिया से जो मैच की फीड आ रही है सरकारी टीवी पर, क्या वो क्लीन फीड आ रही है या इनका कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का हुआ है उन लोगों से कि क्या वो जो फीड देंगे वही हम दिखा सकेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जिस पर बात होगी और आगे चलेगी बात। ठीक हो गया, तो माजिद भट्टी को भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बना लेते हैं। तो माजिद भट्टी साहब, क्रिकेट से हटकर आउटफील्ड में ये मामलात हो रहे हैं और आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि एक कानून पास हो गया है कि जी ये जो जुए की वेबसाइट्स हैं इनकी तशहीरी मुहिम का आप हिस्सा नहीं बन सकते, और काफ़ी जो फ्रेंचाइजेस थी उन्होंने PSL में इनके लोगोज इस्तेमाल किए। कुछ खिलाड़ियों ने पूरा टूर्नामेंट खेलने के बाद जो है अचानक 1-2 मैचों में कहा कि नहीं जी हम तो ये नहीं लगाएंगे। लेकिन बहरहाल अब क्या होने जा रहा है? एक ये जो ताल्लुक नहीं है PCB का, इसलिए ताल्लुक बनता है कि ये बायलैटरल सीरीज है और PCB ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कह सकता है कि भाई हमारे यहाँ ये चीज ममनू है। देखें, वर्चुअल एडवर्टाइजमेंट जो है ये फुटबॉल में भी होती है, ये कोई पहली बार क्रिकेट में नहीं हो रही। लेकिन इसमें जो सबसे एक हैरानकुन पहलू था कि ऑस्ट्रेलिया में जो मैचेस आ रहे थे, जो फीड आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया की फीड में ये वर्चुअल इश्तिहारात नहीं थे। ये इश्तिहारात पाकिस्तान में जो फीड भेजी जा रही थी, पाकिस्तान में एक तो सरकारी टीवी मैच दिखा रहा था और एक और भारतीय कंपनी है जिसके लैंडिंग राइट्स एक पाकिस्तानी टेलीविजन नेटवर्क में लिए हुए हैं, वो ये मैच दिखा रहे थे। तो 4 दिन तक तकरीबन 6-6.5 घंटे की क्रिकेट होती रही। हैरानकुन तौर पर ना पैमरा ने इस चीज का नोटिस लिया, ना मिनिस्ट्री ने नोटिस लिया, बल्कि मीडिया पर जब ये बात हाईलाइट हुई तो उसके बाद लोग एक्शन में आए। सिकंदर बख्श काफी देर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी ऑन बोर्ड ले लेते हैं। जी सिकंदर बख्श साहब। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो सबसे मजाखेज बात ये है कि हमारे कई लड़के हैं जो कहते हैं कि हम ये जुआ वाली कंपनी के इश्तिहार नहीं लगाएंगे, मगर मेरा सवाल ये है कि पैसे तो वो ले रहे हैं उनसे, वो कैसे कर रहे हैं, वो कैसे शरई तौर पे जायज हो गया। मकसद है कि एक साहब थे आज से कोई 10 साल पहले साउथ अफ्रीका खेलने गए, उन्होंने कहा जी मैं शराब की कंपनी का लोगो नहीं लगाऊंगा। भाई वाह वाह, बहुत जबरदस्त, मगर उनकी जो फीस थी वो शराब की कंपनी पे कर रही थी, वो ले रहे थे। तो ये भी शरई तौर पे देखना चाहिए था कि ये तो मजाक हो गया कि आप उसका नाम तो नहीं लगा रहे मगर पैसे उनसे ले